स्टार्ट करने से पहले इसमें 4 वर्ड्स हैं। 1 इज द chirality, second transition, third metal, and last one is the complexes. Here this term complexes, can this complex word may be replaced by another word? क्या इस कॉम्प्लेक्स को हम किसी और वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं? यहाँ पे कोई भी? मैंने यही सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा, एक सेकेंड। मैं ये कह रहा हूं कि जो वर्ड लास्ट में जो हमने कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज किया हुआ है, इस कॉम्प्लेक्स के जगह पे क्या हम कोई और वर्ड यूज कर सकते हैं? आवाज आई क्लियर? आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर। अच्छा, तो मैंने यही कहा कि chirality इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में जो कॉम्प्लेक्स वर्ड है, इस कॉम्प्लेक्स वर्ड को हम किसी और वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं? कोई भी? चलिए अब ध्यान सर दीजिएगा। हिंदी में तो इसे संकुल कहते हैं शायद। नहीं, मैं हिंदी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इसी कॉम्प्लेक्स को ही किसी और इंग्लिश वर्ड से हम यूज कर सकते हैं क्या? रिप्लेस कर सकते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आप उसमें से जो आपने कोऑर्डिनेशन वर्ड यूज किया है, इस कोऑर्डिनेशन को जरूरत ही क्या है? मैंने सिर्फ कॉम्प्लेक्स को चेंज करने के लिए कहा है, तो आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बता दिया। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करने की जरूरत नहीं है। इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप कोऑर्डिनेशन को गायब कर दीजिए। ठीक है, इस कोऑर्डिनेशन को आप गायब कर दीजिए। सिर्फ इस कॉम्प्लेक्स की जगह पे आप कंपाउंड लिख सकते हैं। और अब आप रिसर्च करने जा रहे हैं तो बहुत से लोग कर भी रहे हैं, कुछ लोग IIT के लिए बैठे हैं। तो जब भी वो रिसर्च पेपर उन्होंने लिखा होगा तो कहीं ना कहीं कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स वर्ड का यूज किया होगा, चाहे वो पॉलीमर पे काम कर रहे हो या किसी कॉम्प्लेक्स पे काम कर रहे हो या ड्रग पे काम कर रहे हो। तो जनरली जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स वर्ड की जगह पे हमेशा कंपाउंड का यूज करना चाहिए, क्योंकि सारे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं, लेकिन जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं वो कंपाउंड हैं। तो ये बहुत ही टेक्निकल वर्ड है कि हम इस कॉम्प्लेक्स की जगह पे कंपाउंड वर्ड का यूज करें जब भी रिसर्च पेपर राइटिंग करते हैं तब। ठीक है, और खुद में भी पता होना चाहिए कि यह वर्ड हम कंपाउंड क्यों यूज कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स की जगह पे। तो कॉम्प्लेक्स कुछ कंपाउंड हो सकते हैं, सॉरी, कुछ कंपाउंड ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, सारे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं। तो वैसे ही जैसे कि अल्कली और बेस का आपने पढ़ा होगा, तो वही रिलेशन यहाँ पे भी है, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड का। खैर, टॉपिक पे आगे हम चलते हैं। लास्ट टर्न पे हमने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि हु कॉइन्ड द टर्म कोऑर्डिनेशन। उसका आंसर मिला आपको? नहीं मिला, कोई बात नहीं, अब मैं उसको बताने जा रहा हूँ। थॉमसन जी सर, थॉमसन सर, इसमें थॉमसन कहाँ से? थॉमसन, जे थॉमसन कहाँ से आ जाएंगे भाई? कोऑर्डिनेशन। सॉरी सर, जॉर्गेनसन। हाँ, नहीं। इस साइंटिस्ट का नाम है, जो केमिस्ट हैं, दिस इज द Tresert was coined the term coordination, and after that Werner won the Nobel Prize
for the coordination chemistry in the field of chirality. This word chirality, ये इस chirality के लिए ही वार्नर्स को नोबेल प्राइज भी मिला और उन्हीं के अकॉर्डिंग जो थियरी कोऑर्डिनेशन के लिए दी गई, दैट इज नोन एज द वार्नर्स थियरी। नेक्स्ट स्लाइड में शेयर कर रहा हूं, अब जो हम लोग को पढ़ना है उसके बारे में चलते हैं। और एक सेकेंड, this one. So here is some theory. The word chirality was used in organochemistry and coordination chemistry with the name of Alfred Werner in 1866 to 1919. और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हाँ एक और वर्ड टेक्निकल है यहाँ पे, जब कभी भी आप वांट हाफ रूल्स पढ़ते हैं तो उस वांट हाफ में या वांडर वाल्स में का जो नेमिंग है हमेशा ही ये स्मॉल वी से स्टार्ट किया जाता है। ये टेक्निकल है थोड़ा, तो इसको आप लिखते समय जरूर ध्यान दीजिएगा। जो वी है वो स्मॉल वी से यूज करते हैं। तो ये जो आइडियाज थे वो वांट हाफ और लावेली के थे, और उसको टेट्राहेड्रल नेचर कार्बन्स का के फॉर्म में जब स्ट्रक्चर ले चला गया, ये जो इन्होंने वार्नर्स ने, here this one cobalt complex with amine and ethylene, what is EN ethylene के साथ जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स के लिए ही वर्नर्स को नोबेल प्राइज मिला था इन 1913 में। है क्या इसमें जो केरेटी, एक चीज और, केरेटी के बारे में पढ़ा होगा आपने, उसके पहले आपने पढ़ा होगा कि व्हाट इज सिमेट्रिक कार्बन, सॉरी एसिमेट्रिक। क्या होता है एसिमेट्रिक कार्बन एटम? कोई भी सिमेट्री एलिमेंट ना हो जिस कंपाउंड में, कोई भी सिमेट्री एलिमेंट, लाइक प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सेस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, कोई सिमेट्री एलिमेंट इन्वॉल्व ना है। कोई भी उसमें एलिमेंट हो ही ना, सिमेट्री एलिमेंट ना हो, सिमेट्री एलिमेंट ना हो सर तभी कायरल होगा वो। अच्छा चलिए, सिमेट्री आप जब सेंट्रल सिमेट्री एटम आपने से डिफरेंट टाइप के चारों ग्रुप या एटम से जुड़े हो। ओके वेरी गुड, तो ठीक है, ये जानना चाहते थे। लेकिन आपने अभी जो वर्ड बोला ना कि कोई भी सिमेट्री ना हो, तो इस वर्ल्ड में कोई भी ऐसा कंपाउंड, कोई ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसमें सिमेट्री है ही ना हो। सिमेट्री सब में होती है, यह कोई जरूरी नहीं है कि, कोई जरूरी नहीं है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री हो या सेंटर ऑफ इन्वर्जन हो या एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो, ये कोई जरूरी नहीं है। अभी इसके आगे टॉपिक है, इसी में मैं डिस्कस करूंगा सिमेट्री पे ही। और सिमेट्री कोई भी ऑब्जेक्ट में ये सिमेट्री ना हो, फिर भी उसमें एक सिमेट्री होती है, वन एट लीस्ट वन कैरेक्टर इज आइडेंटिटी। यस सर जी, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जिसमें आइडेंटिटी हो ही ना। जब कहीं कुछ भी नहीं मिलता है तो हम ये कहते हैं कि उसमें आइडेंटिटी है। ठीक है, खैर चलिए उसको आगे डिस्कस करेंगे। तो एसिमेट्रिक कार्बन एटम और कैरलिटी ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री जो भी कैरल मॉलिक्यूल हम पढ़ते हैं, दोनों में सिमिलरिटी सिर्फ इतनी है कि हम ये पर्टिकुलर कार्बन एटम के लिए हम एसिमेट्रिक वर्ड यूज कर रहे हैं कि व्हेन ऑल फोर ग्रुप्स अटैच विथ कार्बन एटम आर डिफरेंट, आर डैश, आर डबल डैश एंड आर ट्रिपल डैश, सभी डिफरेंट हों तो वो हमारा एसिमेट्रिक कार्बन एटम होता है। कैरलिटी में भी
कुछ ऐसा ही है, लेकिन जब कैरेलिटी की बात होगी तो वहां स्टीरियोकेमिस्ट्री भी साथ में आएगी। और कैरेलिटी एसिमेट्रिक कार्बन एटम में ये कंपलसरी है कि हम कार्बन एटम प्रेजेंट हो। जब कैरेलिटी की हम बात करेंगे तो उस कैरेलिटी में कार्बन एटम है या नहीं, यह कोई कंपलसरी नहीं है। लेकिन जब भी हम एग्जाम्पल अभी देंगे, जो बेसिक एग्जाम्पल है वो कार्बन को लेकर के ही चलेंगे। लेकिन अभी जस्ट इसके नीचे जो आपको एग्जाम्पल देने जा रहे हैं, जिसके लिए नोबेल प्राइज मिला हुआ है वर्नर को, ये है, जिसमें कि यह जो कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स है, सॉरी कोबाल्ट कंपाउंड है, बार बार कॉम्प्लेक्सेस लिखा होगा, उसको बाद में करेक्शन होते रहेंगे, लेकिन आप अपनी जानकारी के लिए लिखिए कि कॉम्प्लेक्सेस की जगह पे हम मेनली कंपाउंड अगर यूज करें तो ज्यादा बेहतर है। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स का, वह सिर्फ कैटायनिक फॉर्म का दिखाया गया है, ओनली कैटायनिक फॉर्म। यहाँ पे जो हमारा हेलोजन है जो आउटर स्फीयर में है, इस आउटर स्फीयर के हेलोजन को शो नहीं किया गया, क्योंकि हम उससे किसी भी इनेंशियोमर या स्टीरियो आइसोमेर की एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ती ही नहीं है। तो हमेशा ही जो हमारा जो मेजर पार्ट है, जिसमें सेंट्रल मेटल अटैच है विद डिफरेंट लिगेंड्स इन different orientation of the plane or axis or center of inversion. So in case of here cobalt, this cationic part of cobalt complex, if we put a mirror on this complex, then we get another image of this, and this image is non-superimposable. नॉन सुपर इम्पोजिबल वर्ड आएगा इसमें अभी, नॉन सुपर इम्पोजिबल। और नॉन सुपर इम्पोजिबल की जब हम बात करते हैं, इसकी कंडीशन क्या है कि मॉलिक्यूल तो हमारा सेम है, उसका एनेंशियोमर बना हुआ है, लेकिन जब हम इन दोनों ही पार्ट्स को, ये दोनों ही जो एनेंशियोमर्स हैं, एक दूसरे के ऊपर रख दें, इसको भी और इसको भी एक दूसरे के ऊपर रख दें, तो दोनों एक दूसरे को ढक ही ना पाए सीधी सीधी बात। मीन्स जैसे